बात आती है, मैं बार बार लीडर्स के ऊपर बात कर रहा हूं। अनएथिकल प्रैक्टिसेस, अब ध्यान से सुनिएगा, नोट भी करिएगा आप लोग। वो मेरी पर्सनल चीजें थी जितना मैंने चर्चा किया, अब प्रोफेशनल और बिजनेस की चीजें हैं। अनएथिकल प्रैक्टिसेस कैसा? जो पैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिस कंपनी में न था, वो प्रोडक्ट सेल पे जितना देती थी एक सेल में, उस एक सेल में उस कमीशन से ज्यादा कुछ सीनियर लोग और अन्य कमाई का जरिया इजाद कर लिए थे। ये मेरा बहुत बड़ा विरोध था, मेरे बाबूजी का भी ये विरोध था। फॉर्म के नाम से, ट्रेनिंग के नाम से, टूल्स के नाम से, टूर के नाम से, और ये लोग उस पैसे को पर्सनल यूज करते थे। टीम में खर्चा 10% हो गया तो बहुत है। आप ये बात बताइए, एक ग्राहक पैसे देता है, भले वो 600 रुपया हो, उसके बदले उसको कोई प्रोडक्ट नहीं मिला, न किसी प्रकार का कंपनी से बिजनेस पॉइंट मिला, क्या एथिक्स सही है? न कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स में कहीं लिखा है, न कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कहीं लिखा है, ना भारत सरकार के गाइडलाइन में लिखा है। फिर भी ये लोग अपने तरीके से, एक अलग तरीके से फंड जनरेट करते हैं। और ये बात इतना शिकायत आता है कि कई एसोसिएट को पैसा अपने जेब से देना पड़ा है, कई लोग के रिश्ते खराब हुए हैं, पुलिस केसेस हुए हैं, फिर भी अभी तक धरने से चल रहा है, तूफानी तौर पे चल रहा है। अगर एक लीडर मान लेते हैं 1 लाख कमा रहा है महीने, आपको पता है वो 2 लाख से ज्यादा फंड से कमा रहा है। और यही कारण है कि लीडर्स तो टीके हैं लेकिन नीचे वाले सरवाइव नहीं कर पा रहे। पेट्रोल किसका चलता है भाई? नए और नीचे वाले का। नाश्ता खाना, आना जाना, टिकट विकेट, ये सब कौन करता है? आप अपने पैसे से। एक व्यक्ति ऊपर बैठा है जो कहीं निकल नहीं रहा है, कुछ एक्टिविटी करता है, उसे भी पैसे देता है, उससे भी कमाई करते हैं। और जब से भगवद गीता पढ़ रहा हूं तो मुझे और अनुचित लगता है। 2 साल से मैं ये सोच रहा था, धन्यवाद कृष्ण भगवान का, भगवद गीता का जो मेरे अंदर साहस भरा है। तो आप लोग को क्या लगता है? जैसे देखिए, एक सेल निकालना है, 3 फॉर्म में एक सेल निकलता है, मतलब 3 लोग 600 का फॉर्म भरेंगे तब एक सेल निकलेगा। और एक सेल में कंपनी देती है 500, तो लीडर कमाएगा 500, लेकिन 600 के हिसाब से वो फॉर्म से कमा लिया 1800 रुपया। सोचिए आप, 3 गुना से ज्यादा इनकम उससे किया है। क्या ये सही है? क्या एथिकल है? क्या गवर्नमेंट इजाजत देती है? क्या गाइडलाइन इजाजत नहीं है? चल रहा है। एक चीज और है, जितने लीडर्स को देखा हूं मैं, ठीक है, ये लोग लगातार प्रमोट करेंगे, काम करो काम करो। आप पता है, जो लोग 5 साल से ज्यादा हो गया ना, आप कैलकुलेशन करो आप कितना कमाए हो, कितना आपने खर्च किया है और कितना बचाया है। 5 साल वाले बोल रहा हूं, कैलकुलेशन क्या आएगा पता है? कि आपने 10,000 कमाया है तो 20,000 एक्स्ट्रा आपने लगाया है। सफल होने की प्रतिशत कुछ है जो 1% से कम है, 1% से कम, 1% से कम। और आप आर्थिक स्थिति से मजबूत होने के, मतलब कमजोर होने की वजह से आप बिजनेस को छोड़ते हो। बिजनेस अच्छा है ये जानते हो आप। तो साथियों, ये बात बताइए, कोई व्यक्ति घर में बैठा है और उसको कई तरह से इनकम आ रहा है, लेकिन जो फील्ड में जा रहा है, इतना मेहनत कर रहा है, क्या सही है? हर एक्टिविटी में और उस नए व्यक्ति से पैसा लिया जाता है, जब कायदे से क्या होना चाहिए। और मैं जो भी डिसीजन लूंगा, क्या डिसीजन रहेगा पता है डायरेक्ट सेलिंग में? कि वहां पे फॉर्म के नाम से 0 चीज रहे, ट्रेनिंग के नाम से कोई पैसे ना रहे, टूल्स के नाम से कोई पैसा ना रहे, टूर के नाम से कोई पैसा ना रहे। वो सारा एक्टिविटी लीडर्स या कंपनी करे। एक बात बताइए, अगर लीडर्स बोलता है मैं 1 लाख महीने कमा रहा हूं, 1 महीने में एक एक्टिविटी होता है, क्या 50,000 नहीं लगा सकता?
हर महीने नहीं होता, 3-4 महीने में होता है, नहीं, उसको उस एक्टिविटी में जो पैसे देगा उससे भी कमाना है। ये बहुत बड़ा वजह रहा है। अगली हम बात करते हैं जो मेरी कमी या मेरी टीम की कमी कहें, प्रोडक्ट्स। मार्केट रेट के हिसाब से प्रोडक्ट या उस रेंज में प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट काफी कॉस्टली है। कॉस्टली क्यों है? यहां भी लीडर के कारण। शायद आपको पता है या ना पता हो, कंपनी में कई सारे हिडन डायरेक्टर्स हैं जिनको हर सेल का पैसा मिलता है, भले एक लेग में जाए, और इस वजह से प्रोडक्ट के रेट महंगे हैं। तो क्या उसका भरपाई हम ही करें? हमारे एसोसिएट एक बार तो प्रोडक्ट लेते हैं कि नहीं, हर बार नहीं ले रहे हैं। कोई भी सामान उठाइए आप, मार्केट रेट से दुगना कीमत का है, और इसी कारण से रीपरचेस रीसेल में इनकम नहीं के बराबर है। मैं अपनी बात करूं, महीने का रीपरचेस इनकम मुश्किल से 1000 है, और जो टॉप के लीडर्स हैं जिनकी 1 लाख की नेटवर्क है, महीने की इनकम 10,000 नहीं है। और मुझे बार बार लग रहा था डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है। पाइपलाइन बिछाने की स्टोरी बताते हैं, याद है आपको? पाइपलाइन बिछा दो, ठीक है, पाइपलाइन बिछ जाए, बटन चालू करो, पानी निकलना चाहिए। आज लगभग 30,000 से ज्यादा नेटवर्क होने के बाद आज 1,000 महीने का रीपरचेस रीसेल्स इनकम की गारंटी नहीं है मेरी। 1 लाख नेटवर्क वाले का 10,000 महीने रीपरचेस से गारंटी नहीं है। हर बार नया सेल, नया मुंडी, नए लोग, नया प्रोडक्ट बेचोगे तभी पैसा आएगा। चाहो तो अपने सीनियर का आईडी खुलवा के अपने सामने चेक करवा, पूछो उससे। हाँ, इसी हफ्ते का पूछो, 1 महीने का पूछो, 1 महीने का पूछो भाई साहब। पैसिव इनकम क्या है? टीम के द्वारा जो नया सेल ना आए, टीम अपने आप में सेल करे, प्रोडक्ट ले, वो यूज करे बार बार, वो है पैसिव इनकम। यही डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा है। नया सेल, नया व्यक्ति, नया मुंडी नहीं। कई लोग का बिजनेस अभी अच्छा चल रहा होगा, हमारा भी कई बार अच्छा चला है, आपके जैसे कई लोग का अच्छा चला है, महीने का 1-1 लाख कमाए हैं, 20-25 हजार हफ्ते कमाए हैं, वो आज बिजनेस में नहीं है। ये मत सोचिएगा आपका बिजनेस हमेशा इसी चलता रहेगा, नहीं। सिद्धांत गलत है, लीडर्स सही एथिक्स में काम नहीं कर रहे हैं, तो आपका भी बिजनेस आज नहीं तो कल जाएगा। और जिस दिन बिजनेस गिरेगा ना, उस दिन आप अपने सीनियर और टीम की नजरों में सबसे बुरे हो जाओगे आप, याद रखिएगा ये बात। तो पैसिव इनकम, जैसे जैसे मैं पुस्तक पढ़ते गया मैं देखा, और आपको पता है सबसे खास बात, कोरोना काल में हमारी इनकम नहीं के बराबर है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट वो नहीं है जो मार्केट रेट में हो, और यहीं पे कई सारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोग 10-10 लाख 20-20 लाख महीने का कमाए कोरोना में। तो आप ये बताइए, ये डिसीजन क्या मेरा सही नहीं है? मतलब मेरे को लगता है मैं अगर मर गया ना तो मेरी टीम को या मेरे परिवार को पैसा ही नहीं आएगा, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तभी पैसा आ रहा है। नया ज्वाइनिंग, कितना नया ज्वाइनिंग निकालेंगे, नया सेल निकलेंगे भाई। टीम के काम करने से, टीम के होने से तो इनकम आना चाहिए।